तो गाइस हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये हमारी बालकनी है और ये सूरज की बालकनी है। साफ सफाई का ध्यान आप देख सकते हैं। और ये सूरज है, गुस्सा है सूरज। सूरज की आंखों में पानी है, नरम है, आँख गर्म है, खून है। तो भाइयों चल रहे हैं अब हम। चलो अब चलते हैं। एक भाई एक स्कूटी पे 4 लोग। तो गाइस अब हम जा रहे थे अभी हाथ। मैंने सोचा आपको कुछ जो बचे कुछ डिपार्टमेंट्स है वो दिखा देता हूँ। यहीं पे जस्ट घूम के लेफ्ट में आकर ये मेरा डिपार्टमेंट है, सेंटर वाला बीच में। ये हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, बालकनी वाला, ये आप देख सकते हो। और उसी के ऊपर जस्ट है जेनेटिक्स वाला, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। थोड़ा आगे चलेंगे उसी से हम तो हमारा आ जाता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। यहाँ पर हमारे जो इसके जो हेड हैं वो हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं, MK गुप्ता सर। फिर यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी और जूलॉजी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आप देख सकते हो वो आगे वहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी, और राइट में हमारा है जूलॉजी डिपार्टमेंट, ये देख सकते हो आप। फिर यही पूरा गोल चक्कर अगर हम घूमे तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है, दिखाता हूँ। ये आ जाता है हमारा इधर उर्दू डिपार्टमेंट, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय संस्कृति। और इसी के आगे आ जाता है उर्दू डिपार्टमेंट। मेन तो ये है यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट। फिर ये आप देख सकते हो इसी के जस्ट सामने ये पूरा जो गोल चक्कर में है ये है हमारा बॉटनी है। और इसका मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। इन्होंने पूरा ऐसा बनाया क्योंकि बॉटनी है तो ऑफकोर्स प्लांट्स वगैरह तो होंगे ही ना, इसलिए पूरा इन्होंने ऐसा इस टाइप का बनाया हुआ है। और ये तो आपको पता ही है बारिश का माहौल। ठीक है, ये रहा हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट। जहाँ दिखाया था आपको, ये पूरा हमारे डिपार्टमेंट के सामने ही है, ये बॉटनी डिपार्टमेंट है। और ये है सबसे मेन चीज़ VC का हाउस, VC ऑफिस। और ये बिल्कुल ही हमारे डिपार्टमेंट के कुलपति सचिवालय, ये हमारा VC का हाउस है। ये हमारे देखो डिपार्टमेंट के जस्ट ही बिल्कुल सामने है। और यहाँ से ही मतलब यहीं पे बैठते हैं, जिसको भी कुछ मिलना होता है तो वही यहीं पे जाता है। फिर और ये तो मैंने आपको सब दिखाई दिया था, यहाँ पे एडमिन एरिया, लाइब्रेरी वगैरह। थोड़े से डिपार्टमेंट बच गए हैं इसके जो हम दिखा देता हूँ। डायरेक्ट अगर VC के ऑफिस से स्ट्रेट अगर आप आओगे, देख सकते हो कैंटीन के सामने वाली रोड पर। और हमारे यूनिवर्सिटी में पोस्ट ऑफिस भी है, और ये यहाँ पे आप कुछ यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं ईजीली। तो मतलब सुविधा, मतलब कहने का ओवरऑल सुविधा है, बहुत सब कुछ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ पर इजीली प्रोवाइडेड है। बैंक भी है यहाँ पर खुद का, जिसमें मतलब खुद का इन द सेंस कि एक इंडियन बैंक भी है जो आपको अपना अकाउंट वगैरह खुलवाना हो वहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हो। और इसी रोड पे अगर हम आके राइट लेते हैं लाइक उसके कैंटीन के सामने आके, तो यहाँ पर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये रहा आप देख सकते हो। और फिर ये हमारा यहाँ पे बंद था, इसके आगे एक और डिपार्टमेंट है लेकिन ये यहाँ पे बंद है, तो इसलिए इस वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। मैं दिखा दूंगा आपको शाम को, रात को घूमते हुए हम आएंगे, क्योंकि मुझे एक बहुत मीनिंग दिखानी है आपको, तपोवन, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको आज रात को। और ठीक है, फिर इधर से अगर हम चलें, और ये पूरा इधर से मतलब अलग 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है पूरा, क्या नाम है, इधर से पूरा मतलब 1-1.5 किलोमीटर जंगल टाइप है। तो उधर जाके हम छोटू राम पे पहुंच जाते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। और राइट में इसी के यहाँ पे छोटे छोटे खेत बनाए हुए, ये हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें पूरा सिखाया जाता है। ये उन्हीं के लिए बनाया गया एरिया पूरा, ये सब यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। और शाम को यहाँ पे क्या है कि सब बाहर के बच्चे और यूनिवर्सिटी अलाउड है ही, और बाहर के भी सब अलाउड हैं यहाँ पर घूमने के लिए, मतलब लोग बाग फिटनेस के लिए आते रहते हैं, वो सब आते हैं। ये एक तरह से आप देख सकते हो, ये क्या है, अभियंत्रण विभाग। ये विभाग वो है, यहाँ पे ना क्या है, सारा जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन वाला सामान है, अगर तुम्हारे हॉस्टल वगैरह वाले बच्चों का जो भी कुछ दिक्कत परेशानी है तो वो इधर आके ठीक करवानी पड़ती है।
तुम एप्लीकेशन दो क्लर्क के पास, फिर वो जाएगा, उससे बेटर है तुम डायरेक्ट आके इन्हें बोल दो, वो आके ठीक कर देते हैं। टाइम वेस्ट वगैरह होगा, एप्लीकेशन जाएगी पूरा घुमा फिरा के। और ये हमारे जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह डिपार्टमेंट जो मैं बता रहा था ना आपको एग्जामिनेशन सेंटर की, और वो भी दिखा दूंगा मैं। उन्हीं का बैकवर्ड वाला एरिया है ये जो है बिल्डिंग पूरी, और ये सब कुछ उन्हीं के लिए जो इनमें काम करते हैं, उन्हीं के घर वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टर दिए हुए, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये है पानी की टंकी। तो आप ये देख ही सकते हो, 1-1.5 मतलब आराम से ये थोड़ा चल के 500-700 किलोमीटर आगे आके सॉरी किलोमीटर गलती से कह रहे हैं दोस्तों मीटर आगे। मैं आपको सुबह बता ही रहा था ना कि हमारे आगे अटल, जैसे ऑडिटोरियम है वैसे ही अटल सभागार है। ये है अटल सभागार, और ये मैं बता ही रहा था ऑडिटोरियम का छोटा वर्जन है ये, कि यहाँ पर अगर कोई भी हमारा छोटी गैदरिंग का कोई फंक्शन है तो वो सारा यहीं पर होता है। मतलब हम यहाँ पे मतलब परमिशन ले सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई ओवरऑल यूनिवर्सिटी के जो फंक्शंस होते हैं वो तो है ही, और हम भी पर्सनली हमारा डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई भी प्रोग्राम है वो भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, उसी से आगे चल के ऑलमोस्ट 200-400 मीटर चल के आगे आ जाता है हमारा छोटू राम। मैं दिखाता हूँ। और ये पर्सनल छोटू राम का ग्राउंड बनाया गया है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर क्रिकेट वगैरह ही खेलते हैं बच्चे। ओके, और राइट में ही अगर हम देखें तो ये छोटू राम की कैंटीन थी, कैंटीन मेस टाइप, देख सकते हो कितनी बड़ी कैंटीन है ये। और लेकिन क्या है कि कुछ सालों से ये बंद है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है बंद है, मतलब कुछ हो गया होगा झगड़ा वगैरह, उस वजह से ये बंद है। तो जब से ये स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हमें ये लगता है कि करना चाहिए स्टार्ट वापस, क्योंकि बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें बहुत दूर पड़ता है वहाँ से यहाँ तक आने में। आप देख सकते हो ये है हमारा छोटू राम का डिपार्टमेंट, और उसी के साथ अटैच्ड है, उसी के साथ ये हमारा इंडियन बैंक अटैच्ड है। देख सकते हो आप, इंडियन बैंक पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और ये छोटू राम का पूरा डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और सारे इसमें हमारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कोर्सेज वगैरह सब है यहीं पर। आगे एक और बिल्डिंग है पूरी, कोर्सेज वाइज ये डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, सबको रहते ही है मतलब बीटेक में तो अलग अलग कोर्सेज रहते ही हैं, आईटी, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ये सब रहती हैं। तो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, इधर भी रास्ता था। ओ भाई दोस्तों, ये मुझे खुद नहीं पता था आज तक कि साइड में भी इधर रास्ता है, इसके साइड में तो और देवांश क्या कह रहा है मुझे भी नहीं पता था। ये देखो अलग अलग कंप्यूटर साइंस का, ये रहा पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स का उधर था, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे कंप्यूटर साइंस का है, और ये इधर से रास्ता बंद है। कहाँ इधर कहाँ घूम रहे हो? और ये देखो हमारे 2 हॉस्टल के बच्चे जो इधर घूम रहे हैं। भाई का जिया चलो बढ़िया है। मतलब भाई अब आखिरी के कुछ दिन बचे हैं तो सब अपना घूमने में बिजी हैं, देख रहे हैं वही आखिरी के कुछ दिन है वही। और हॉस्टल के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट्स रहते ही हैं। छोटू राम की लाइब्रेरी भी है। अच्छा, छोटू राम की मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इधर पूरा इसका, इसकी अलग से लाइब्रेरी है। ये देखो सर, छोटू राम की लाइब्रेरी है ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए। मतलब बीटेक एक डिपार्टमेंट या बीटेक की बिल्डिंग वगैरह सब अलग से ही है, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिक है ये, पता नहीं आधा एग्रीकल्चर तो नहीं था, पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता क्या वो आधा बोर्ड कटा हुआ था या क्या था। इधर कुछ घर लग रहे हैं मुझे, ये क्वार्टर वाइज लग रहे हैं। ठीक है, तो यही था पूरा, आगे से बंद है शायद, आगे से बंद है भाई। ठीक है, और यहाँ पर लोग घूम रहे हैं अपना वही शाम को। ठीक है, लगभग मैंने ये रहा एक डिपार्टमेंट, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब वही उसी के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के साइड में ही केमिकल इंजीनियरिंग है। अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो देखना कि ये सीसीएस कैंपस पूरा कैसा है दिखने में सब कुछ। तो ये देख सकते हो आप, 4 जने हैं स्कूटी पे पूरी यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फ्रंट व्यू है छोटू
प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी के जस्ट पीछे था हमारा केमिकल डिपार्टमेंट, उसके सामने है IT। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है तुम? इधर बता क्यों हंस रहा है? एक सेकेंड। गाइस हमारी यूनिवर्सिटी बहुत स्टनिंग है यार। आओ चेक इन करो, पढ़ो लिखो गाइस, करो सब करो। बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है। मेरी स्टैटिस्टिक्स भी इतनी अच्छी। क्या स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट तो सारे डिपार्टमेंट से सबसे बड़े डिपार्टमेंट है। कितने, इससे ज़रा पूछना कितने दिन क्लास गया है ये? मैं गया हूँ भाई 10 दिन क्लास गया हूँ। 10 दिन 2 साल में 10 दिन, और 10 दिन भी वो एग्ज़ाम वाले 10 दिन है। आप ये मत सोचो क्लास वाले, ना एग्ज़ाम वाले। थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ ना, तो मैं घर में पढ़ लेता हूँ। क्लास में ज़्यादा इंटेलिजेंट क्लास में तो भाई ने और ये दोस्तों, ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। शायद कोई नया डिपार्टमेंट बन रहा है, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। तो कोई नया डिपार्टमेंट या कुछ भी हो सकता है ये, मतलब इनका कर्मचारियों के लिए भी बन सकता है, या पता नहीं कोई डिपार्टमेंट है। आने वाले समय में पता चलेगा ये तो आगे। ये अटल सभागार है जो मैं आपको दिखाई रहा था, उसी का एंट्रेंस ना वहाँ से भी है और इधर से भी है। और साथ ही में यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और प्लांट प्रोटेक्शन BSc भी है, उसी में देख लो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। ये दोनों डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में, है ना? अच्छा, मतलब यहाँ पर BSc कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस वही है, BSc और MCA कंप्यूटर साइंस कोर्सेज है यहाँ पर। साथ में प्लांट प्रोटेक्शन वाला कोर्स भी है यहाँ पर। मतलब आप देख रहे हो कितनी वैरायटी है। कैंपस है तो भाई ये इतने कोर्स तो होना बनता भी है नेचुरली, इतने कोर्सेज तो होने भी चाहिए। और ये अटल सभागार से अगर वापस चलते हैं हम थोड़ा, तो इधर आ जाता है मदन मोहन मालवीय है। ये भी CCS का ही एक ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसने ये स्कूल बनाया हुआ है। और ये पूरा यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी क्लास तक है ये? 6वीं तक, 5वीं से 6th, 8वीं तक, 6th क्लास 8th क्लास तक है ये, ठीक है। हमें भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर हाँ मतलब पूरा नहीं है, छोटे जूनियर्स तक ही है ये, ठीक है। आपको एक बहुत गजब चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही गजब चीज़। आप यकीन नहीं करो, ये देखो केंद्रीय मूल्यांकन भवन, मतलब सिर्फ आंसर कॉपी चेक करने की इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये देख लो आप, सिर्फ आंसर कॉपी चेक होने की इतनी बड़ी बिल्डिंग है। सारे मतलब अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर आते हैं और वो हमारी कॉपियाँ चेक करते हैं यहाँ पर आके इस बिल्डिंग में। और उसी से जस्ट आगे आके ये SC/ST का सेल है, मतलब अगर SC/ST कुछ प्रॉब्लम है आपको उससे रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पर सेल बनाया हुआ अलग से। और उसी के अटैच्ड है हमारा एग्जामिनेशन हॉल, ये रहा, जिसमें हम सारे अपने एग्ज़ाम्स आते हैं एक्सटर्नल के देने। आपको नाम नहीं दिख पा रहा होगा, पर ये बिल्डिंग जो है ये रही, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, ये हमारा वो है। और साथ में NCC का भी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, वही है। उसी से थोड़ा आगे अगर हम चले तो हमारे 2 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड लीगल स्टडीज़, मतलब LLB, PLLB, BBLLB, ये हमारे आ जाते हैं यहाँ पर। हिस्ट्री और LLB के डिपार्टमेंट आ जाते हैं। हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो 2 डिपार्टमेंट आता है, फिज़िक्स और ज्योग्राफी। ये रहे, आपको देख सकते हैं, इन्हीं की बिल्डिंग यहाँ पर है, फिज़िक्स और ज्योग्राफी की। उसी से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ हमारा RK हॉस्टल और ये देख लो, ये MP वाले यहीं बैठे हैं, ये है RK हॉस्टल। तो सुबह मैंने आपको KP दिखाया था, RK हॉस्टल ये है, और MP वो है ही जिसमें हम रहते हैं। उसी के साइड में 2 हॉस्टल हैं जो मैं दिखा दूंगा आपको। क्या नाम है, दीनदयाल और अंबेडकर प्योरली PhD स्कॉलर्स के लिए है, और जो DDU है वो प्योरली BTech वाले बच्चों के लिए है, सिर्फ उन्हें ही मिलता है, मतलब वो, ठीक है। तो ये उसी से सीधा आ गया था ये हमारा ऑडिटोरियम। अब मेन गेट पर हम आ चुके हैं दोस्तों, तो हमें देवांश को उतारना पड़ेगा दोस्तों। अब देवांश को उतारना पड़ेगा क्योंकि 4 बंदे हमें एक ही स्कूटी पे, तो मैं उतर ही जाता हूँ। उतर जा भाई। यहाँ पे बहुत ही अच्छा CCS का लोगो दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर बच्चे खूब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं अपने आके, मेनली जो बहुत ज़्यादा बाहर से आए हैं, क्योंकि जो यही हैं उनके लिए तो नॉर्मल ही है। हमने इसे पहले ही उतार दिया था, ये पैदल पैदल चल के आए। अब आप मानोगे नहीं, वो देखो उधर SHO खड़ा है, SHO बिल्कुल, मतलब
SHO आया हुआ है, अगर हम पहले ना उतारते ना इसे तो गए थे पक्का। आज चल थोड़ा होता रहता है, यूनिवर्सिटी है ना। एक्चुअली होता रहता है ऐसा। तो हम चारों ना जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि दिमाग का अचानक से मन करा चलो तुम्हें कुछ खिला के लाता हूँ, तो हम आ रहे हैं, आप खाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल मार्केट है, ये मेन पॉश मार्केट मान सकते हो आप यहाँ की। जैसे हर जगह का एक मार्केट होती है ना, हर चीज़ सामान मिल जाता है, वो मार्केट है यहाँ पर। और हर लगभग हर सामान मिल जाता है, कपड़े, शूज़, जूते, चप्पल, सब चीज़ें, हर टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये थोड़ी हैं? ये जो है ना, ये थोड़े दिनों में कन्नॉट प्लेस बनने वाला है ये। बोल तो रहा आपको थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही होगी यहाँ पे कि हम कन्नॉट प्लेस में घूम रहे हैं। यस यस, ये देख लो, बोल रहा है थोड़े दिन में ये CP बन जाएगा और बिल्कुल CP वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। करो ये कितना लंबा, 6 फुट आदमी है ये, 6 फुटा। कोई कह देगा ये वहाँ बैठा है 6 फुट, कैसे इसने अपने आपको एडजस्ट करा हुआ है, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे एडजस्ट करा। गाइस पतले होने का फायदा। ये हम आ गए हैं अपना सर जी वाले के पास, इसकी नूडल्स हमें सबसे अच्छे लगते हैं इसके। ऑर्डर दे दे भाई। हाँ ऑर्डर दूंगा भाई, मैं ही दूंगा ऑर्डर भी मैं ही दूँ, पैसे भी मैं ही दूँ, ये टोन खा भी मैं ही लूँगा। चलो भाई, तो नूडल्स हम ले आए हैं भाइयों, अच्छी है, टेस्टी है इसकी, आप देख सकते हो। तेल डलवा ली क्योंकि सूरज बाइक स्कूटी लेके चला गया, उसे कुछ काम था, और हम तीनों हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, तो हमने सोचा एक दो चीज़ें और दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हो आप, ये है हमारा यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस। हर यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट हाउस होता है, जैसे कि कोई भी बाहर से प्रोफेसर वगैरह या कोई भी SDM ADM वगैरह जो भी होते हैं, वो यहाँ पे आकर रुकते हैं। उनके लिए पूरी तैयारियाँ करी जाती हैं, पूरी सारी सब कुछ सुविधाएं वगैरह यहाँ पर है। आप देख सकते हो, ये रहा AC वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पर। और उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे चल के अगर हम देखें तो ये VC का हाउस है, और VC के हाउस का बैक वाला पार्ट है ये, है ना, जो मैंने आपको दिखाया था कि VC का हाउस उधर से है, ये वो VC का ऑफिस है, इसी के जस्ट साइड में ये VC का हाउस है। और अगर हम VC के हाउस की तरफ, क्या चीज़, हाँ और हाँ वो तो नहीं दिखी क्यों नहीं, वो अंधेरे में था तू। डिस्पेंसरी नहीं दिखी गाइस, कल दिखा दूंगा, ठीक गाइस है। भूल चूक माफ तो करियो, क्या गाइस भूल चूक माफ करियो, है ना, ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करियो। भूल चूक ज़रूर माफ़। ठीक है, तो ये बैकवर्ड एरिया है VC के घर का, और उसी के जस्ट साइड रोड, पीछे की वाली रोड पे हम चल रहे हैं, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। और एक और चीज़ ये आप देख सकते हो, समुदाय केंद्र, ये जो एक समुदाय केंद्र है, ये पता क्या है, ये एक ऐसा एरिया बनाया गया है, जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स वगैरह, उनके लिए, उनको अगर अपना कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करवाना है, फैमिली फंक्शन हो, जो भी हो, वो इस समुदाय केंद्र में करवा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया उस समुदाय केंद्र में। और साइड में ये थोड़े प्रोफेसर्स के घर हैं, जो मिलते ही हैं, आपको पता है प्रोफेसर्स को। VC हाउस के पीछे वाली रोड पे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला हॉस्टल आ जाता है, दुर्गा भाभी हॉस्टल। ये मेजरली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल। और उसी हॉस्टल के जस्ट साइड में लेफ़्ट में रोड पे जा रही है, उसी से अगर हम उठ जाएं तो आगे एक और हॉस्टल आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। उन्हीं के साइड में जस्ट ये क्लर्क, एक उस हॉस्टल से पहले ही, उस हॉस्टल से पहले ही एक कुछ नहीं, प्रोफेसर्स के नहीं है ये, प्रोफेसर्स के नहीं है, नहीं ये क्लर्क के हैं, क्लर्क वगैरह के रूम्स हैं यहाँ पर, उनके क्वार्टर दिए हुए हैं उन्हें। मतलब आप ये देख रहे हो कि सरकारी नौकरी में कितने बेनिफिट्स हैं, मेडिकल, हाउसिंग अलाउंस, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इन अ गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, जो आगे आने वाला हॉस्टल है वो है रानी लक्ष्मीबाई। ये हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल हैं दोनों, दुर्गा भाभी और रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स के जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उन्हें मिलता है, सेकंड और थर्ड ईयर वाले गर्ल्स को दुर्गा भाभी मिलता है। और यहीं से निकल के हम सीधा अब जा रहे हैं, ये एक शॉर्ट
पाथ बोल सकते हो आप, एक शॉर्टकट है हमारे हॉस्टल जाने का। तो थोड़ा सा उसी रोड पे आगे अगर हम बढ़े ना तो राइट में ही ये हमारे वही कर्मचारियों के लिए आवास है, यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करा हुआ है। और उसी के साथ ये एक नई बिल्डिंग बनाई गई है हमारे इसमें, ये भी कर्मचारियों के लिए ही बनाई गई है। इसका काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है थोड़े दिन में। जब तक नया सेशन चलेगा ना तब तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। उसी रोड पर थोड़ा सीधा आगे आगे आते रहेंगे तो राइट में ही ये एक गांव अटैच्ड है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका नाम डिग्गी है। ये एक छोटा सा गांव है जो थोड़ा अटैच्ड है, मतलब इसके बॉर्डर्स आप देख सकते हो, ये बॉर्डर है, मतलब ये पूरा अटैच्ड है। ये रोड इधर डिग्गी इधर यूनिवर्सिटी, तो इतना वो नहीं है। लोग बाग इधर इधर आते रहते हैं, डिग्गी वाले भी पूरा आते रहते हैं वो भी, मतलब कुछ लोग अपना यहाँ पे ग्राउंड वगैरह में घूमना आराम से घूमते हैं। और इसी रोड पर थोड़ा आगे आते हैं तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल। और इस हॉस्टल में सिर्फ हमारे PhD वाले रहते हैं, जो मैं बता ही रहा था आपको कि ये मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें सिर्फ इन्हें ये स्कॉलर्स को ही मिलता है जो PhD कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में। उससे से आगे चल के और 2 हॉस्टल आते हैं, तो हम उस हॉस्टल से आगे निकल कर आए। ये है हमारा एक हॉस्टल DDU, जो सिर्फ बीटेक वाले बच्चों को मिलता है, उन्हीं के लिए मिलता है ये। और ये हमारा खुद का हॉस्टल MP। ये हमारे हॉस्टल का वो है एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। कहाँ करा था, ठीक है, ये रही, ठीक है, कोई कर गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारे गार्ड अंकल रहते हैं। पूरा लेफ़्ट में बिल्कुल एकदम सिमेट्री में बना हुआ है। लेफ़्ट में स्टेयर्स, राइट में स्टेयर्स, और बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप आओगे तो ये हमारा क्लर्क का रूम है, जो भी ऑफिस वर्क है वो यहाँ पर होता है। और सीधा एकदम स्ट्रेट आगे आकर यहाँ पर है हमारा बैडमिंटन कोर्ट, मतलब ये पर्सनली MP हॉस्टल का बनाया हुआ है। और उसी के लेफ़्ट में हमें एक वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड है पूरे हॉस्टल के बच्चों को। और आप देख सकते हो कि ये जो कपड़े हैं ना, ये मतलब अलग एक के कपड़े धो रहे हैं और दूसरे बच्चे ने पहले ही ला के रख दिए कि अगला नंबर उसका है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में, क्योंकि नंबर नहीं मिल पाता। और ये वही कपड़े धो रहे हैं। राइट में एक विंग है पूरा सेम एग्जैक्टली, और लेफ़्ट में मतलब ये जो अगर हॉस्टल अगर आप देखो तो H की शेप में है, H इंग्लिश अल्फ़ाबेट H होता है ना, उसकी शेप में है बिल्कुल। और यहाँ से निकल कर अगर आप वापस इधर आओ राइट में, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, मतलब एंट्री से लेके लेफ़्ट की साइड में हमारा मेस है बिल्कुल। एक विंग उधर है पूरा, एक विंग इधर है, एक विंग इधर है, क्योंकि इधर वाले विंग पे तो उधर मेस है और इधर हमारा पूरा रूम्स है। हमारा राइट वाली विंग की तरफ है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल टेनिस का वो दिया है, लेकिन ये इसमें बच्चे कभी कोई नहीं खेलता, दिखा हमें। राइट वाली स्टेयर से जस्ट ऊपर चढ़ते ही आप देखोगे तो ये रुक जा, राइट वाली स्टेयर से जस्ट ऊपर चढ़ के आप देखो तो पूरा ऐसा है, मतलब ये हमें एक बालकनी टाइप का प्रोवाइडेड है यहाँ पे। ऐसे आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नीचे की मतलब एरिया दिखाते हैं यहाँ से बिल्कुल, जहाँ पे गार्डन अंकल वाला वो एंट्री है मेन, और इधर हमारा वो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है, पीछे बैडमिंटन वाला। उधर हमें एक वाटर टैप दी हुई है, वाटर कूलर वो, और सेम उधर एक विंग है। सिमिलरली इधर एक विंग है, इधर एक विंग है। तो उधर वो जो राइट वाला विंग है ना, वो हमेशा बंद है। जब से हम आए इस हॉस्टल में वो सिर्फ बंद है, पता नहीं क्या है उसमें, किस लिए था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था शायद, वो बंद है हमेशा। और हमारा रूम ये है 57 फर्स्ट फ्लोर पर है हमारा रूम, ठीक है। और इस हॉस्टल में एक और फ्लोर है ऊपर, वो भी दिखा देता हूँ आपको ऊपर, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे नीचे है वैसे ही एक विंग इधर है, एक विंग पूरा उधर है। और जैसे हमें तो वहाँ बालकनी टाइप का एरिया दिया फर्स्ट फ्लोर पे, वैसे सेकंड फ्लोर पे नहीं है, इधर है। पर इधर एक बालकनी दी हुई थी, और ये जब से यहाँ पे ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, मतलब इधर इस एरिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इस गेट के, जो कि पहले से ही जब से हम आए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। राइट में इधर हमें इस वाले तरफ तो पूरा विंग है, रूम्स मतलब, और इधर एक हमें
स्टडी रूम दिया हुआ है। स्टडी रूम है, बच्चे बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं यहाँ पे। देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो, देख लो, ये स्टडी रूम की ऐसी हालत है। थोड़ी गर्मी के हिसाब से यहाँ पे कूलर वगैरह, हाँ बढ़िया है। गर्मी के हिसाब से मुझे लगता है कुछ कूलर एसी ज़रूर देना चाहिए इन्हें। कूलर वगैरह एसी तो लगाना चाहिए, है ना? क्या लगता है, देना चाहिए? देखो, मैं तो आज तक यहाँ पे आया नहीं पढ़ने। मैं कभी नहीं, मैं अपने रूम में ही पढ़ूँ। अगर पढ़ूँ मैं तो कभी मैंने स्टडी रूम का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो नहीं लगता है। देख सकते हो यहाँ पे पूरी विंडोज़ वगैरह टूटी हुई हैं। हमारा एक भाई पढ़ रहा था हॉस्टल के ही, तो हम उससे रिव्यू लेते हैं। कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। मतलब यहाँ पे है एनवायरनमेंट पढ़ने लायक? कूलर एसी का कुछ कोई मतलब नहीं। कहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप वॉइस अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई पूरा ऐसी नहीं होगा। अगर आप सफल हो गए, आप बस जितने भी आप पूरा ऐसी कर सकते। सही बात है। हमारे भाई की भी बात सही है। भाई जो पढ़ने वाला है वो किसी भी इन्वायरमेंट में पढ़ लेता है। बट लेकिन मुझे लगता है बेसिक नेसेसिटी, मेरा मानना ये है कि बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। जब बच्चे यहाँ इतने भाई लेते हैं हॉस्टल वगैरह, तो ये चीज़ सब चीज़ें सोच कर ही लेते हैं ना, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड होंगी या नहीं होंगी। ठीक है भाई, बाय, थैंक यू। ये था हमारा सेकंड फ्लोर पूरा, और इधर से हम यहाँ पर ये पूरा पीछे वाला एरिया है जैसे, और यहाँ पे इन्हें भी सेम इसी स्पॉट पे वाटर कूलर दिया, हमें भी इसी स्पॉट पर वाटर कूलर दिया। ये देख सकते हो आप बच्चे। मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चे वो खेल रहे हैं बैडमिंटन। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ यहाँ पे पहले नहीं थी। जब हम आए थे तो हम पता है क्या करते थे, यहाँ से इसे इस तरफ जाके पैदल और इधर से चढ़ के ना उधर चले जाते थे। तो उस पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इस वाले गेट के, क्योंकि इस गेट पे इन्होंने लॉक लगा दिया। इस वाली छत पे कोई नहीं जा सकता। तो हम बच्चे क्या करते थे, यहाँ से चले जाते थे। यहाँ से मतलब देख रहे हो कितना रिस्क उठाते थे। ये सेकंड फ्लोर है यहाँ से, और तो इन्होंने जानबूझ के ये लगा दिया ताकि यहाँ से कोई ना जा पाए, जो कि मेरा ये मानना है सही किया इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है, फिर इनके ऊपर आ जाती बातें। ठीक है। और भाई हमें सुबह से घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया। अब हम रेस्ट लेना चाहेंगे थोड़ी देर का, फिर डिनर करने जाएंगे मेस में। ठीक है, तो मिलते हैं।